आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हाल ही में हमने आपका क्लास 10th का सिलेबस पूरा किया है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो है वो पूरी जितने भी चैप्टर्स उसमें थे वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट चैप्टर के रूप में उसमें हमने सर्कल को पढ़ा, वृत्त को पढ़ा। और अब आगे, अब क्योंकि आपके एग्जाम्स भी नजदीक हैं तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब हम लोगों ने ये प्लान किया है कि जितने भी चैप्टर्स आपके हैं सिलेबस में, जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर से पिछले 7-8 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक क्लास में करवा दिया जाए। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं हर एक चैप्टर को उठाएंगे और उस चैप्टर के जितने भी सवाल पिछले 7-8-10 सवालों में, जितने भी क्वेश्चंस पिछले 7-8-10 सालों में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को एक साथ एक स्लाइड में रखकर और उनका सोल्यूशन आपको एक बार में करवा दिया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक सिंगल वीडियो में आपका एक पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन चैप्टर का क्या मतलब, उस चैप्टर से पूछे जाने वाले सारे के सारे सवाल आप एक बार में रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसी क्रम में जो पहला चैप्टर हमने लिया है रिवाइज करने के लिए, उसका नाम है वृत्त। जो लास्ट चैप्टर हमने अभी खत्म किया था सिलेबस का, उसी के रिवीजन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो क्लास आपकी है थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी, 2-3 घंटे, जितना भी टाइम लगेगा। इस क्लास में देखिए, एक बात समझ लीजिए कि इस क्लास में वृत्त की कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने नहीं जा रहा हूं, वृत्त की प्रमेयों को बताने नहीं जा रहा हूं। वृत्त के हर उस सवाल, हर उस प्रमेय को मैं आपको बताऊंगा जो पिछले सालों में एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जितने क्वेश्चंस वृत्त के होंगे, सर्कल के होंगे, वो सारे के सारे सवाल आपके इस पूरे एक वीडियो में आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। तो अगर आप इस रिवीजन वीडियो का फायदा लेना चाहते हैं तो इसके पहले आपको ये करना होगा कि वृत्त के जितनी भी क्लासेस आपको पढ़ाई गई हैं उन सारी क्लासेस से आप वृत्त का रिवीजन, मतलब वृत्त को तैयार कर लीजिए। सर्कल की पिछली सारी क्लासेस को आप पढ़ डालिए, उनके नोट्स बना लीजिए, अगर बना ही चुके होंगे अभी तक, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे। उसके बाद इस वाले वीडियो को देख लीजिए तो आप ये मान लीजिए कि सर्कल से कोई भी क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं होगा जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, तो जो रिवीजन का प्रोग्राम शुरू करना है आपके लिए, उसी में आज की जो पहली क्लास है, रिवीजन की जो पहली क्लास है, वो हम सर्कल से शुरू कर रहे हैं। और सर्कल में आइए देखते हैं कि पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनमें जो सवाल आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी हमेशा। तो आइए बिना समय खराब किए, क्योंकि एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में सारी चीजें कवर करनी है, सारे के सारे सवाल हमें करने हैं, तो बिना टाइम खराब किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहला, और एक बात और समझ लीजिए कि जितने भी सवाल इसमें आएंगे तो सवालों को बहुत ज्यादा डीप में जाके हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे कि सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बस डीप कॉन्सेप्ट अगर आपको जाननी है तो आपको पीछे प्लेलिस्ट में जाइए, 10th क्लास की चैनल पर जाइए, चैनल को विजिट करिए, वहां पे क्लास 10 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे 150 से ज्यादा क्लासेस हैं। उसमें 150 से ज्यादा क्लासेस जो हैं, उन सारी क्लासेस में पूरी की पूरी मैथमेटिक्स बिल्कुल डिटेल्ड वर्जन उसका आपको मिल जाएगा। एक एक सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक रूल, एक एक फॉर्मूला, सब कुछ विधिवत बताया गया है, पूरा पूरा टाइम लेकर बताया गया है। वहां पर आप देखिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर हमारा उद्देश्य रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जो जो सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे वो आपको यहाँ पर एक जगह पे मिल जाएंगे, बार बार नोट्स नहीं पलटने पड़ेंगे। तो वो सॉल्यूशंस हम देख लेंगे यहाँ पे फटाफट, और एक बार में आप देख डालिए पूरा वीडियो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आइए देखिए, पहला सवाल जो है, और इसमें किसी में आगे सन वगैरह नहीं पड़ा हुआ, ईयर वगैरह नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन ये सारे उठाए गए हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि ये कोई इंपॉर्टेंट कोई नहीं इंपॉर्टेंट, सारे के सारे सवाल किसी न किसी साल में पूछे गए हैं पिछले 10 साल के अंदर। तो इसलिए हर सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से ये 7 डैश लिखा है, पॉइंट है, 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ऐसे एक फिगर बना लीजिए, ये वृत्त हो गया, ये एक वृत्त हो गया। आपसे कहा गया एक वृत्त के केंद्र से 7.5 दूरी, ये वृत्त का केंद्र हो गया, केंद्र से 7.5 डिस्टेंस है। कितना है डिस्टेंस,
सेंटर से ये डिस्टेंस जो आपको दे रखा है ये 7.5 दे रखा है, 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ये बिंदु हो गया। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इसी बिंदु से वृत्त पर अगर एक स्पर्श रेखा खींची जाए, इस बिंदु से अगर ये वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए, इसको आप P मान लीजिए, इसको आप T मान लीजिए, इसको आप P मान लीजिए, इसको आप O मान लीजिए। स्पर्श रेखा अगर खींची जाए तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी ये डिस्टेंस जो है वो आपको कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है मतलब ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक, तो देखिए बहुत आसान होता है। आप पढ़ चुके हैं वृत्त चैप्टर, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको बताया गया है, मैंने बताया है कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या और उस वृत्त की स्पर्श रेखा, इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक, एक बात और समझ लिया कि मैं यहाँ पर आपको पूरा सोल्यूशन बता करके नहीं बताऊंगा किस तरीके से, हम सवाल का सोल्यूशन देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। बाकी सोल्यूशन को लिखने का पैटर्न क्या होगा, कहां पर स्टेप्स, मतलब कहां पर इक्वेशंस को वो किया जाएगा, इंडिकेट किया जाएगा कि इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर यूज किया, ये सारी चीजें आप पीछे की क्लासेस में जाकर वहां से सीखिएगा, क्योंकि वहां पर चीजें बहुत डिटेल में, बहुत विधिवत, बहुत बेहतरीन तरीके से बताई गई। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन को सिर्फ हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने का पैटर्न जो होगा वो आप अपना फॉलो करिएगा क्लासेस में जाके, हम लोग यहाँ पर आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, तो ये टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है, दूरी दे रखी है, रेडियस निकालनी है। आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या और उसकी स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 होगा तो ट्रायंगल OTP जो होगा समकोण त्रिभुज होगा, और अगर त्रिभुज OTP समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज OTP में क्या करेंगे आप, पाइथागोरस OTP, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि 90 के सामने वाली भुजा जो होगी वो कर्ण होगी, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, किसी को भी लंब किसी को भी स्क्वायर मान सकते हैं। OP आपको मालूम है 7.5, तो 7.5 का स्क्वायर, OT स्क्वायर का मतलब है 6 का स्क्वायर, और PT स्क्वायर का नहीं OT स्क्वायर आपको निकालना है और PT का मतलब है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो OT स्क्वायर कितना हो जाएगा, OT स्क्वायर होगा 7.5 का स्क्वायर। 7.5 का स्क्वायर कितना होगा, 75 का स्क्वायर अगर आप निकालें तो तरीका ये होता है 5 का स्क्वायर करिए 25 और 7 का 8 से गुणा करिए, 7 8 56, 56 25 होगा तो 56.25 आएगा, और माइनस 36 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 20 बचेगा, 36 20 56, तो ये 20.25 आ जाएगा। ये OT स्क्वायर की वैल्यू आ गई। OT स्क्वायर आ गया तो OT इक्वल टू कितना हो जाएगा, OT इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 20 25, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 100 हो जाएगा। 20 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 20 25 का स्क्वायर रूट होगा 45 का, अगर स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, 5 5 25 और 4 5 20, ये 45 का स्क्वायर रूट होगा। तो 20 25 का स्क्वायर रूट होगा 45 बटे 100 का होगा 10, यानी ये कितना हो जाएगा 4.5। वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी थी, ये आपकी कितनी आ गई 4.5। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखें क्या आएगा। अगला जो पूछा गया है सवाल है आपके पिछले किसी भी साल में पूछा गया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखी है, इस वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिएगा ध्यान से, एक ये वृत्त हमने बना लिया, इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, वृत्त के अंदर खींचा जा सकने वाला है, खींचा जा सकने वाला मतलब जो बड़े से बड़ा वर्ग बनाया जा सके। तो बड़े से बड़ा वर्ग अगर आप बनाएंगे वृत्त के अंदर तो ये ऐसा कोई वर्ग बनेगा। ध्यान, इसमें जो टेक्निकल चीज है वो ये है, आप ध्यान रखिए, वृत्त के अंदर कभी भी जब वर्ग आप बनाएंगे तो बड़े से बड़ा वर्ग जो होगा उसका विकर्ण जो होगा वो हमेशा वृत्त के व्यास के बराबर होगा।
अगर वृत्त के व्यास को वर्ग का विकर्ण मान लिया जाए तो ऐसे विकर्ण वाला जो वर्ग होगा वो सबसे बड़ा वर्ग होगा, और सबसे बड़े वर्ग का ही आपको एरिया निकालना है। तो यानी हमने यहाँ पे ये पता लगा लिया कि जो वर्ग, जिस वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है उस वर्ग का जो विकर्ण होगा वो उस वृत्त के व्यास के बराबर होगा। यानी अगर इसका नाम हम रखते हैं वर्ग का ABCD, तो इसमें AC जो विकर्ण होगा ये व्यास के बराबर होगा, यानी AC का मध्य बिंदु जो होगा वो क्या होगा, केंद्र होगा। अब क्योंकि रेडियस आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो इसलिए व्यास कितना होगा, व्यास बराबर क्या होगा, वर्ग का विकर्ण। व्यास और वर्ग का विकर्ण एक ही चीज होंगे, और वो है क्या, AC, और ये कितना होगा 4 गुणे 2, त्रिज्या 4 है तो 4 का 2 गुना जो होगा वो विकर्ण होगा। तो वर्ग का जो विकर्ण है AC वो आपका कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। बात क्लियर यहां तक। अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चाहिए वर्ग की भुजा। तो हम क्या करेंगे, वर्ग की भुजा आप मान लीजिए x है, तो ये x मान ली। अगर वर्ग की ये भुजा x होगी तो वर्ग की ये वाली भुजा भी x होगी, आप जानते हैं होगी कि नहीं होगी, कि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। अब वर्ग की भुजा अगर मालूम है तो ये एंगल 90 होता है। ये समकोण त्रिभुज है आपका ABC, इसमें अगर पाइथागोरस लगा दीजिए तो AC आपको मालूम है, ये आपने x और x मान लिए तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। AC की वैल्यू आपको मालूम है, AC की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 से कट जाएगा कितना आ जाएगा 32 बराबर x स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी आए, 16 दूनी 32, 16 का 4 और ये √2। इस बात को आप, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो, इसके पहले आपने मेरी क्लासेस ना देखी हो, तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि जिस तरीके से, जिस स्पीड में इस वीडियो में आपको चीजें बताई जा रही हैं उसी स्पीड में पढ़ाया जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपको पूरा सर्कल पढ़ा चुका हूं, पूरी मैथमेटिक्स हाई स्कूल की पढ़ा चुका हूं, एक एक पॉइंट वाइज पढ़ा चुका हूं। इसलिए हम लोग यहां पर क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन में भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हमारा यहां पर उद्देश्य प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं। बाकी वृत्त की कॉन्सेप्ट आपको सीखनी है, सारे नियम सीखने हैं, सवाल कैसे सॉल्यूशन लिखा जाता है उसका पैटर्न सीखना है। तो आप प्लेलिस्ट में, हाई स्कूल आप अब चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी चैप्टर को आप खोलेंगे बिल्कुल विधिवत पढ़ाया गया है, एक एक चीज पढ़ाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग केवल सॉल्यूशंस को फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड में काम करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी चैप्टर वाइज हम लोग खत्म करते चले जाएं, अनसॉल्व्ड भी हमारी पूरी हो जाए, अनसॉल्व्ड पेपर्स जो हैं वो भी हमारे पूरे हो जाएं, पिछले सालों में जो सवाल पूछे गए वो सारे के सारे भी हमारे तैयार हो जाए। x की वैल्यू आपको 4√2 मिल गई, यानी कि वर्ग की भुजा आपको मिल गई, और जब वर्ग की भुजा मिल गई तो वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा का मतलब है x का स्क्वायर, x की वैल्यू है 4√2, उसका करना है स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल लगेगा। आइए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। चलिए ठीक, ये स्टेटमेंट एक दिया गया है, इस एक स्टेटमेंट में मैं आपको बहुत सारी चीजें प्रूव करके दिखा दूंगा, उसमें से कोई भी चीज आपको प्रूव करनी हो, मतलब कुछ भी पूछा सकता है। जैसे एक वृत्त यहां पर बनाया गया, आपसे कहा गया है कि किसी बाह्य बिंदु से, तो कोई बाह्य बिंदु ले लिया गया, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए, 1 2, ये आपका T हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। क्या प्रूफ करना है पहले ये बात समझ लीजिए। कहा गया है किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से
जो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो है वो बराबर हैं, यानी टीपी और टीक्यू आपको बराबर प्रूव करना है। यानी रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, आरटीपी, आपको टीपी बराबर टीक्यू प्रूव करके लाना है। तो कैसे लाएंगे देखिएगा जरा, यहां पर हम टीपी बराबर टीक्यू भी प्रूव करेंगे और दो तीन चीजें और देखेंगे प्रूव करके, वो भी प्रूव हो जाएंगी। इसको प्रूव करने के लिए इसमें थोड़ी सी रचना कर लीजिए। रचना क्या करेंगे, सेंटर बनाएंगे और सेंटर से पी और क्यू को मिला देंगे। ठीक है, सेंटर को कह देंगे ओ, और उसके बाद केंद्र से उस बाह्य बिंदु को मिला देंगे जहां से आपने स्पर्श रेखा खींची। ठीक, अब जरा हम समझेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ओपी त्रिज्या है और टीपी स्पर्श रेखा है, तो ओपी और टीपी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। ओक्यू त्रिज्या है और टीक्यू स्पर्श रेखा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा। अब ये जो दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, कौन सा, ओ पी टी और दूसरा नीचे ओ क्यू टी, इन दोनों ट्रायंगल्स को एक साथ लेकर जरा देखिए कि क्या इनको आप सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है ये देखिए, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में कौन कौन सी चीजें आपको बराबर मिल रही, इक्वल मिल रही हैं, इस चीज को आप जरा देखें। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ओपीटी तथा ट्रायंगल ओक्यूटी में ध्यान दीजिएगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT, और कितना है, 90। OPT और OQT दोनों एंगल कितने हैं, 90 90 के हैं, तो ये बराबर हो गए। उसके बाद OP बराबर OQ है, OP बराबर OQ है, क्योंकि बराबर है क्योंकि त्रिज्याएं हैं। और उसके बाद OT उभयनिष्ठ है, OT क्या है, OT उभयनिष्ठ है, OT कॉमन है, देखिए OT कॉमन है। ठीक, दोनों ट्रायंगल्स को जो हमने लिया तो हमने देखा दोनों ट्रायंगल्स में दो भुजाएं आपको बराबर मिल रही, OP OQ आपस में बराबर, OT उभयनिष्ठ, दो भुजाएं बराबर हो गई। और OPT और OQT एक दूसरे के बराबर हैं, एक 90 डिग्री के। दो ट्रायंगल्स में अगर दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OPT सर्वांगसम होगा ट्रायंगल OQT के। ठीक, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों त्रिभुजों की सारी चीजें एक दूसरे के बराबर हैं, सारी संगत भुजाएं एक दूसरे की संगत भुजाओं के बराबर हैं, सारे संगत कोण एक दूसरे के संगत कोणों के बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर ये सर्वांगसम है तो सारी भुजाएं संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका मतलब टीपी जो है वो टीक्यू के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है, क्योंकि ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा टीपी है और नीचे वाले त्रिभुज की भुजा टीक्यू है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज टीपी बराबर टीक्यू। और क्या क्या बराबर होगा, टीपी टीक्यू बराबर होगा। ठीक, और ऊपर वाले ट्रायंगल का ये वाला कोण और नीचे वाले ट्रायंगल का ये वाला कोण, ये भी तो आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब, और एंगल OTP या PTO बराबर एंगल QTO, ये भी बराबर होंगे। और क्या बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी तो आपस में बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, तो इसका मतलब एंगल POT बराबर एंगल QOT। ये इतनी चीजें आप बराबर यहां पर ले आएंगे, यानी अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो सारी भुजाएं बराबर होंगी और सारे कोण बराबर होंगे एक दूसरे को। और यहां पर जैसे कि आपको एक स्टेटमेंट दिया है, इस एक की बजाय 3 स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब अलग अलग करके। अगर आप, और तीनों का सोल्यूशन सेम है, अगर आपसे पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर हैं, तो मतलब आपको टीपी बराबर टीक्यू प्रूफ करना है। तो आप यहां से यहां तक आएंगे और उसके बाद टीपी बराबर टीक्यू यहां पर आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक, ये आपका प्रूव हो जाएगा।
अगर आपसे पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्या कहेंगे? किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं का मतलब क्या है? बाह्य बिंदु टी है, टी से जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वो एक टीपी खींची गई है और दूसरी टीक्यू खींची गई है। टीपी केंद्र पर जो कोण बनाएगी वो कोण टीक्यू द्वारा केंद्र पर बने कोण के बराबर होगा। टीपी केंद्र पर कितना कोण बना रही है अगर ये आपसे पूछा जाए तो कितना बना रही है? टीपी जो है वो केंद्र पर ये कोण बना रही है, ये वाला, और टीक्यू ये वाला कोण बना रही है। तो अगर स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर बराबर कोण प्रूव करना है तो इसका मतलब एंगल पीओटी बराबर एंगल क्यूओटी आपको प्रूव करना है। तो फिर क्या करेंगे? यहां से यहां तक तो सेम रहेगा और उसके बाद जब ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर सारे होंगे, इसमें से कोई भी लीजिए। तो हम वो लेंगे जिसकी हमको जरूरत है। यहां से यहां तक सेम रहेगा। त्रिभुज सर्वांगसम जब हो जाएंगे तो हम कह देंगे क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम है इसलिए एंगल पीओटी बराबर एंगल क्यूओटी। तो यहां पर आपका ये प्रूव हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है, अगर ऐसा आपको प्रूव करना हो। बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा यानी ये वाली लाइन स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है यानी ये वाला कोण जो है इस कोण को बराबर बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर आपको सिद्ध करना है। तो इसका मतलब एंगल पीटीओ बराबर क्यूटीओ आपको प्रूव करना है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? फिर से आपका सॉल्यूशन यहां से यहां तक ऐसे ही चलेगा। त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो आप कह देंगे एंगल पीटीओ बराबर एंगल क्यूटीओ, यहां पर प्रूव हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से एक ही स्टेटमेंट से इसी स्टेटमेंट को आधार बनाकर तीन तरीके से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तीनों ही तरीकों में सॉल्यूशन आपका जो है वो सेम होगा, बस रिजल्ट में जो भी पूछा जाएगा वो आप लिख देंगे। अगर ये पूछा जा रहा है तो ये पूछा जा रहा है तो ये पूछा जा रहा है तो ये। ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। बाकी मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप क्लासेस को जरूर एक बार देखिए। जब आप चैप्टर की क्लासेस सारी ये देख लेंगे तो आपको समझना चीजें आसान हो जाएंगी। ये क्वेश्चन जो है ये इसका नहीं है, ज्योमेट्री का नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के केंद्र से दूरी, यहां पर होगा स्पर्शी की, स्पर्श बिंदु की, ये थोड़ा छूट गया है। स्पर्श बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चीजें सारी आसान है, फिगर आप फटाफट बनाइए, बस आपको सवाल समझ में आ जाएगा। वृत्त की बात की गई, वृत्त हमने बना लिया, केंद्र इसका एक मान लीजिए। कहा गया एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24, तो एक बिंदु कहीं बाहर कोई ले लीजिए, P मान लीजिए। यहां से जो स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी, स्पर्श बिंदु ये है, स्पर्श बिंदु से नहीं होगी, ये इस बाह्य बिंदु की केंद्र से दूरी होगी। ठीक है, ये जो जिस बाह्य बिंदु से खींची गई, इस ये क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज मिस हो गई है। बाह्य बिंदु से केंद्र की दूरी जो है ये आपको 25 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 25। तो ये 25 सेंटीमीटर हो गई। निकालना क्या है? वृत्त की त्रिज्या, यानी ये निकालना है आपको। नाम रख दीजिए T हो गया, ये O हो गया। वृत्त की त्रिज्या निकालना कितना आसान आप जानते हैं। त्रिज्या और स्पर्शी के बीच का एंगल 90 होता है। जब 90 होगा तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी तो 90 के सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण हो गई। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर OT का स्क्वायर जो कि निकालना है और प्लस 24 का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 और OT स्क्वायर आपका बना रहा। सॉल्व करेंगे, OT स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? इसमें कितना बचेगा? 25, ये 49 बचेगा, फिर 24 इधर बचेगा और 25 इधर बचेगा, तो 49। तो OT बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर।
वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही। तो ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं, ये सारे के सारे सवाल एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं, इनको लगाइए। अगला सवाल क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। चलिए ठीक, आइए फिगर बनाइए। एक वृत्त बनाएंगे पहले, वृत्त पर एक बाह्य बिंदु लेंगे और इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, एक ये हो गई, एक ये हो गई। केंद्र बनाएंगे, ये सेंटर हो गया, रेडियस मिला लीजिए आप इससे सेंटर से, और ये हमें सिद्ध क्या करना है, जरा देखिए ध्यान से समझिएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, बाह्य बिंदु ये आपका हो गया, ये बाह्य बिंदु आपका हो गया टी, स्पर्श रेखाएं हैं आपकी टीपी और टीक्यू। तो कहा गया स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, टीपी और टीक्यू के बीच का कोण यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदु जो P और Q हैं इनको अगर मिला दीजिए तो इनको मिलाने वाला एक रेखाखंड होगा, ये इनको मिला दिया, ये रेखाखंड हो गया। इनको मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, स्पर्श बिंदुओं P और Q को जब हम मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा, ये रेखाखंड केंद्र पर जो कोण बनाता है यानी ये वाला एंगल केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये वाला कोण इस वाले कोण का संपूरक है। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल का संपूरक है। इसका मतलब ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 डिग्री आपको प्रूव करना है। संपूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, सप्लीमेंट्री का मतलब यही होता है, ठीक है। ये एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 प्रूव करना है, यानी आपको प्रूव क्या करना है, एंगल PTQ प्लस एंगल, इसको O कह दीजिए, O नहीं POQ, एंगल POQ बराबर 180 प्रूव करना है। ठीक, कैसे प्रूव करेंगे आइए देखिए, बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट तो है। इंपॉर्टेंट कहने की जरूरत ही नहीं, जब अनसॉल्व पेपर के ही क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस ही हैं जब, तो इंपॉर्टेंट तो सारे हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल, ये पूरा चतुर्भुज आप ले लीजिए, कौन सा, OPTQ, ये पूरा चतुर्भुज जरा यूज करिए, देखिए क्या होगा। लिखिएगा चतुर्भुज OPTQ में आप जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो चारों एंगल्स को जोड़ दीजिए, कौन कौन से एंगल्स, एंगल PTQ प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TPO प्लस एंगल TQO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360। एंगल PTQ हमें नहीं मालूम, एंगल POQ भी हमें नहीं पता, प्लस लेकिन एंगल TPO, जरा ध्यान दीजिए, TPO यानी ये वाला कोण और TQO यानी ये वाला कोण क्या है, OP त्रिज्या है और TP स्पर्श रेखा है।
आप जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो होता है वो 90 होता है। OQ त्रिज्या है, TQ स्पर्श रेखा है, तो यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी ये दोनों कोण 90-90 के हैं, हमें मालूम है। तो ये 90 हो गया और प्लस ये 90 हो गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। PTQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360 माइनस 90-90 180 हो जाएगा और ये आपका आएगा 180 डिग्री। एंगल PTQ प्लस एंगल POQ बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। यही तो आपको सिद्ध करना था। एंगल PTQ यानी ये वाला कोण प्लस एंगल POQ यानी ये वाला कोण, ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं ऐसा सिद्ध करना था। संपूरक होने का मतलब इनका योगफल 180 है ऐसा सिद्ध करना था। तो इनका योगफल हम 180 ले आए, यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, लिखिए अगला देखें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये भी यहां का सवाल नहीं है। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ये ओरल क्वेश्चंस हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। एक वृत्त है, वृत्त का एक व्यास है, ठीक है। आपसे कहा गया व्यास के सिरों पर अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाएं और वो स्पर्श रेखाएं कैसी हों, एक दूसरे के समांतर हों, तो ऐसी स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो ऐसी स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, ध्यान दीजिए। एक स्पर्श रेखा आप ये खींच सकते हैं ऐसे, और एक स्पर्श रेखा ये खींच सकते हैं। किसी एक व्यास के सिरों पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक दूसरे के समांतर हो। व्यास अगर चेंज कर दीजिए तो दो और खींच जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर व्यास का एक व्यास है, उसके दो सिरे हैं, तो हर एक सिरे पर एक स्पर्श रेखा केवल खींची जा सकती है। जब दो सिरे हैं तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कि ये वाला आपका आंसर सही होगा। इनफाइनाइट मत लगा दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई बताइए। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। इसकी त्रिज्या 10 है, भी बनाएंगे। एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई है, तो एक बिंदु P है ये, यहां पर एक टेंजेंट लाइन खींच दी गई है PQ। ये P बिंदु पर PQ स्पर्श रेखा खींची गई है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, यानी ये केंद्र O है और O से Q तक की दूरी जो है वो आपको 12 दे रखी है, ठीक। PQ की लंबाई आपको बतानी है, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, तो अगर OP को आप मिलाइए तो OP त्रिज्या ही होगी, ये 10 हो जाएगी, और PQ की लंबाई आपको निकालनी। तो अभी 2-3 सवाल आप ऐसे लगा चुके हैं। क्या करते हैं, पाइथागोरस की थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस की थ्योरम का मतलब क्या है, 12 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर प्लस इसको x मान लीजिए, या PQ कह दीजिए, PQ स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और माइनस 10 का स्क्वायर 100, यानी ये हो जाएगा 44। PQ स्क्वायर की वैल्यू यानी PQ बराबर कितना आ जाएगा, PQ बराबर आ जाएगा √44। 22 दूना 11 चौक 44, यानी इसको लिख सकते हैं 11 चौक 44 मतलब 2√11, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सब ओरल क्वेश्चंस थे, मतलब लगा चुके हैं ऐसे सवाल। चलिए आइए अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। चलिए आइए, ठीक, बढ़िया सवाल है। क्लासेस में मैंने आपको इसको लगवाया है, यहां पर आया है तो यहां पर भी देख लीजिए। दो संकेंद्रीय वृत्त है सबसे पहले, तो दो संकेंद्रीय वृत्त बना लीजिए। संकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र हो जिनका।
ये दो संकेंद्रीय वृत्त हो गए, ये हो गए, अरे ये दो संकेंद्रीय वृत्त हो गए, ये इनका सेम सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। कहा गया बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो बड़े वृत्त की एक ऐसी जीवा खींचिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो देखिए छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है और बड़े वृत्त की जीवा का काम कर रही है। अगर इस AB लाइन की बात करें तो AB क्या है, AB बड़े वाले वृत्त के लिए जीवा का काम कर रही है और छोटे वाले वृत्त को P पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, प्रूव आपको यह करना है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। स्पर्श बिंदु जो P है यहां पर ये जीवा समद्विभाजित होती है, यानी कि AP और BP एक दूसरे के बराबर होंगे, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, बड़ा ही आसान है, इसको आपने सॉल्यूशंस में लगाया भी है, क्लासेस में लगाया है। क्यों, ये केंद्र O है, O से अगर इस बिंदु P को हम मिलाएं, अगर O से हम बिंदु P को मिलाएं तो क्योंकि P छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदु पर जो AB रेखा खींची गई है ये स्पर्श रेखा है और OP जो है वो छोटे वृत्त की त्रिज्या है। आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या दोनों के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, दोनों एक दूसरे के समकोण होते हैं, ये आप जानते हैं, लंबवत होते हैं, ये आप जानते हैं। तो इसका मतलब अगर OP को आप मिलाएंगे तो OP और AB के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, पहली बात। ठीक, यहां तक बात क्लियर। इस बात को लिख लीजिए जरा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे OP को मिलाने पर OP लंब AB होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिज्या तथा स्पर्शी परस्पर लंबवत होती है। जब हम OP को मिलाएंगे तो OP त्रिज्या हो जाएगी, AB स्पर्श रेखा है और त्रिज्या और स्पर्शी परस्पर लंबवत होती हैं, इसका मतलब OP और AB एक दूसरे के क्या होंगे, लंब होंगे। ठीक, अब जरा बड़े वृत्त में देख लीजिए, बड़े वृत्त में AB जीवा है तथा OP लंब AB है। अगर बड़े वृत्त की बात करें तो बड़े वृत्त के लिए AB तो जीवा है और OP जो है वो क्या है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है कि नहीं है। और आप एक थ्योरम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में कि अगर केंद्र से वृत्त की किसी जीवा पर कोई लंब डाला जाए तो वो लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी क्योंकि OP केंद्र से डाला गया लंब है जीवा AB पर, तो OP जो होगा वो AB को समद्विभाजित करेगा, यानी AP और BP एक दूसरे के बराबर होंगे। OP लंब AB है, इसलिए क्या कहेंगे, OP AB को समद्विभाजित करेगा। और अगर समद्विभाजित करेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि AP और BP एक दूसरे के बराबर होंगे, यही आपको प्रूव करना था। तो ये बढ़िया सवाल था, छोटा है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या मतलब, पूछा तो गया ही है। तो लिख लीजिए फटाफट, अगला सवाल हम लोग लगाएं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए पढ़िए फटाफट और लगाइए इसको। अगले सवाल में कहा गया O एक वृत्त का केंद्र है, दो स्पर्श रेखा। सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए, एक वृत्त हम बनाएंगे। कहा गया O एक वृत्त का केंद्र है, दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। तो एक पॉइंट ले लीजिए और यहां से एक स्पर्श रेखा TP खींच दीजिए और दूसरी स्पर्श रेखा क्या खींच दीजिए, TQ। ये आपका हो गया P और ये आपका हो गया
Q और ये आपका हो गया T। TP और TQ है जो वृत्त को क्रमशः P और Q पर स्पर्श करते हैं, ठीक। वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु यही T से खींची गई है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि PTQ बराबर OPQ। O वृत्त का केंद्र है, O क्या है, O हो जाएगा केंद्र। तो आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल PTQ यानी ये वाला कोण और एंगल OPQ यानी ये वाला कोण और इस वाले कोण में एक रिलेशन प्रूफ करना है। ये वाला कोण इस वाले कोण का OPQ यही तो होगा, ये कोण इस कोण का दोगुना होगा, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए थोड़ी सी आपको रचना करनी पड़ेगी। इसको आप लीजिए मिला, इसको आप मिला दीजिए, ठीक। इसको मिलाने के बाद क्या करेंगे देखिएगा जरा ध्यान से, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस पूरे चतुर्भुज को ले लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, चतुर्भुज OPTQ में OP Q में आप जानते हैं किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, PTQ एंगल PTQ प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TPO या एंगल OPT प्लस एंगल OQT इज इक्वल टू कितना होगा, 360। भाई ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, ये सब कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएगा इनका योगफल। PTQ की वैल्यू नहीं पता आपको, POQ की वैल्यू नहीं पता आपको, OPT देखिए क्या है, OPT यानी ये वाला एंगल कितना है, OP त्रिज्या है, TP स्पर्श रेखा है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, यानी ये वाला 90 हो गया। यही सेम दूसरे में OQ त्रिज्या TQ स्पर्श रेखा, तो ये भी 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। 360 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा, 180। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए, ठीक। उसके बाद जरा ध्यान दीजिए, इस वाले ट्रायंगल को ले लीजिए आप, छोटे वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल OPQ में आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये प्लस ये इनका योगफल कितना हो जाएगा, 180। तो इनके नाम लिखेंगे एंगल, सबसे पहले OPQ प्लस दूसरा एंगल OQP प्लस तीसरा एंगल POQ सेंटर पे जो बना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा जरा फिगर में, देखिए OP और OQ त्रिज्याएं हैं, तो अगर त्रिज्याएं हैं तो इसका मतलब ये बराबर होंगे, दोनों होंगे बराबर कि नहीं होंगे। भाई OP और OQ त्रिज्याएं, तो त्रिज्याएं तो बराबर हो गई। अगर त्रिज्याएं बराबर हो गई तो किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उन भुजाओं के नीचे वाले कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। तो इनके नीचे वाले कोणों के बराबर होने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। ये एंगल मतलब OPQ और ये एंगल मतलब OQP, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो किसी को भी किसी की जगह पर भी यूज कर सकते हैं आप। तो लिखेंगे एंगल OPQ ऐसे ही रहने दीजिए, और क्योंकि OPQ और OQP दोनों बराबर हैं तो इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू यूज कर लेंगे। तो एंगल OQP की जगह पर भी हम क्या लिख देंगे, OPQ, और प्लस POQ आपका बना रहेगा इज इक्वल टू में 180 डिग्री। और आगे आप इंडिकेट कर दीजिएगा क्योंकि OP बराबर OQ, इसलिए एंगल
पी क्यू बराबर एंगल ओ क्यू पी, ये चीज हमने यहां पर यूज की। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, सेम है, तो 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 के राइट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी बराबर कर दीजिए। तो क्या कहेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, पी टी क्यू प्लस पी ओ क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, दूसरा 2 टाइम्स ओ पी क्यू, 2 टाइम्स ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू। ठीक, पीओ क्यू से पीओ क्यू कैंसिल हो गया, क्या आया आपका, पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ पी क्यू। बस यही आपको प्रूव करना था, ये आपका सेट हो गया। तो ये बढ़िया सवाल था, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैंने क्लास में भी लगवाया है। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन में देखिए, एक एंगल आपको दे रखा हो, एक निकालना है। एओबी की वैल्यू आपको निकालनी है, एओबी मतलब ये वाला कोण। तो इस वाले कोण में देखिए, पहले अभी थोड़ी देर पहले आपने एक थ्योरम प्रूफ की है। क्या थ्योरम प्रूफ की है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर बने कोण, यानी इस कोण का संपूरक होता है। यानी इसको और इसको आपने संपूरक अभी अभी सिद्ध किया है। तो अगर ये और ये संपूरक होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका और इसका सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्योंकि अभी अभी आपने पिछले किसी सवाल में इसको और इसको संपूरक प्रूफ किया है। तो संपूरक होने का मतलब इनका और इनका योगफल 180 होगा। अगर इनका और इनका योगफल 180 होता है तो 180 में से 70 को घटा दीजिए, जो बचेगा वही इसका मान हो जाएगा। 180 में से 70 को घटाइए, कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। अगर इन केस मान लीजिए आपको याद नहीं रहता है कि ये दोनों कोण संपूरक हैं, तो आप दूसरी तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, OA त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो यानी ये वाला एंगल 90 हो जाएगा। OB त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों 90 हो गए तो पूरे चतुर्भुज को ले लीजिए, इसको, ये पूरा चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। 360 में से 3 एंगल्स आपको मालूम है, तो 90 90 180 और 180 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 180 प्लस 70 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। 250 तीनों का योगफल हो जाएगा, इसको आप 360 में से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप निकालिए। अगला क्वेश्चन, अब देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस। यहां पर ये 24 दे रखी है और ये 25 दे रखी है, ये आपको निकालना है। आप जानते हैं ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो पाइथागोरस की थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 24 का स्क्वायर 576, बचेगा 49। 49 का स्क्वायर रूट करेंगे, आ जाएगा 7। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7। ठीक, ये सब क्वेश्चंस लगा चुके हैं आप। अगला, AB इज इक्वल टू 8 दे रखा है, इसमें वैल्यू रखिए जरा। ये आपको दे रखा है 8, सवाल से पढ़कर चित्र में मान रखिए 8 सेंटीमीटर। PE आपको 3 दे रखा है, PE मतलब ये 3 दे रखा है। AE का मान आपको बताना है, AE ये मान आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत आसान है, ओरल करेंगे हम लोग, बाद में लिख के आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा ऐसे। AB आपका कितना है, 8। आप जानते हैं किसी भी वृत्त पे में उसके वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ऐसा अभी इसी क्लास में आपने थ्योरम प्रूफ की थी, अभी शुरुआत में एक सवाल आया था, क्लासेस में मैंने खूब डिटेल में करवाया है। तो आप जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो बराबर होती हैं। इसका मतलब ये है कि एक स्पर्शी AB है, दूसरी स्पर्शी AC है। तो क्योंकि AB की वैल्यू 8 है, इसलिए AC भी आपका कितना हो जाएगा, AC भी आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये बात क्लियर। दूसरी बात, अब यहां पर जरा देखिए, यहां पर नजर डालिए।
बिंदु ई को अगर आप देखिए तो बिंदु ई से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक ईपी और दूसरी ईसी। और फिर वही कॉन्सेप्ट, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, तो यानी जितनी ईपी होगी उतनी ही ईसी होगी, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाएं हैं एक बिंदु से। ईपी की वैल्यू 3 है तो ईसी भी आपकी कितनी हो जाएगी, ईसी भी कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। बात समझे? अब पूरी है 8, उसमें से ये 3 आप निकाल दीजिए तो ये आपकी कितनी बचेगी, 5 बचेगी, 5 की नहीं, और एई का ही मान आपको निकालना है, वो कितना आ गया, 5। बात समझ में आया? क्योंकि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं बाह्य बिंदु से, तो AB और AC बराबर होंगे, AB 8 है तो इसलिए AC भी 8 हो जाएगा। बिंदु E से फिर से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, एक EP और दूसरी EC। EP और EC बराबर होगी, क्योंकि EP की वैल्यू 3 दे रखी है तो EC भी आपकी 3 हो जाएगी। अब AB आपको 8 पता है, EC आपको 3 पता है, तो 8 में से 3 घटा दीजिए तो आपको AE मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इन सवालों को आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, AT की लंबाई बतानी है, AT की, और ये आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? अच्छा ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये आपको 4 दे रखा है, OA आपकी त्रिज्या है और AT स्पर्श रेखा है, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90। जब ये 90 होगा तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। जब समकोण त्रिभुज बन गया तो आप यहां पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात यूज कर सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, लंब बटे कर्ण वाले फॉर्मूले। ठीक, फॉर्मूला हम वो यूज करेंगे जैसी हमको जरूरत होगी। हमें OT की वैल्यू मालूम है 4 सेंटीमीटर, OT है इस त्रिभुज के लिए, OT कर्ण होगा क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा है। एक एंगल आपको 30 डिग्री का दे रखा है, कर्ण आपको पता है, और निकालना क्या है, 30 डिग्री कोण क्योंकि दे रखा है, तो इस 30 के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा। जो भी एंगल आप यूज करते हैं उस एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है और उस एंगल के नीचे वाली भुजा आधार होती है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। हमको क्या निकालना है, AT का मतलब ये, तो हमको यानी आधार निकालना है। लंब हमें मालूम, कर्ण हमें मालूम है, आधार हमको निकालना है। तो आधार और कर्ण में रिलेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताता हो उसको आप यूज कर लीजिए। ये बताता है cos थीटा, तो अगर आप इसमें cos 30 ले लें, लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAT में, पहले लिखेंगे क्योंकि OA त्रिज्या है और AT स्पर्श रेखा है, इसलिए OA लंबवत AT होगा, इसलिए एंगल OAT बराबर 90 डिग्री होगा, इसलिए समकोण त्रिभुज OAT में, और फिर लिखेंगे cos 30 बराबर, cos 30 बराबर लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार AT हो जाएगा, कर्ण OT हो जाएगा, तो AT अपॉन OT। AT आपका हो जाएगा कितना नहीं मालूम, OT आपका है 4, cos 30 का की वैल्यू होती है √3/2, ये 2 से कट जाएगा, यानी AT बराबर आपका आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए फटाफट, नोट क्या करिए, समझते चलिए, लगाए तो सारे सवाल आपने हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल है, एंगल BAT की वैल्यू आपको निकालनी है, BAT का मान आपको निकालना है। तो BAT का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए BAT ये कोण आपको निकालना है। ओरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एक थ्योरम है बस। एक प्रमेय मैंने आपको बताई है कि किसी भी वृत्त में अगर कोई जीवा खींची जाए और उस जीवा के एक सिरे पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए, तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होगा वो कोण उस जीवा के द्वारा दूसरी तरफ वाले वृत्तखंड में जो कोण बनेगा उस कोण के बराबर होगा। इसे आप एकांतर वृत्तखंड की प्रमेय कहते हैं। ठीक, AB जीवा है, AB जीवा के A सिरे पर AT स्पर्श रेखा खींची गई है, तो प्रमेय ये कहती है कि जीवा AB और स्पर्श रेखा AT के बीच का कोण जो होगा ये इस जीवा AB द्वारा दूसरी तरफ वाला वृत्तखंड यानी कि जीवा के ऊपर वाले वृत्तखंड में जो कोण बनेगा उसके बराबर होगा। जीवा AB द्वारा दूसरी तरफ बना कोण यानी ACB जो होगा वो स्पर्शी के साथ बने कोण यानी BAT के बराबर होगा। यानी एकांतर वृत्तखंड की प्रमेय से आप जानते हैं एंगल BAT जो होगा वो एंगल ACB के बराबर होगा।
और एंगल ACB की वैल्यू 50 डिग्री है, इसलिए BAT की वैल्यू भी 50 डिग्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर आपने थ्योरम्स को ठीक से पढ़ा है, अगर उनके प्रूफ ठीक से किए हैं और उनके स्टेटमेंट्स आपको याद हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल मुंह जबानी 2 सेकंड में इसका आंसर मारेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ है। अगला सवाल, QPT की वैल्यू आपको निकालनी है। QPT देखिए, फिर वही थ्योरम आपको यूज करनी है। PQ एक जीवा है और PT स्पर्श रेखा है। प्रमेय ये कहती है कि जीवा और स्पर्शी के बीच का कोण जो होगा वो इस जीवा द्वारा दूसरी तरफ वाले वृत्तखंड में जो कोण बनेगा उसके बराबर होगा। यहां पर ये कोण जो दे रखा है वृत्तखंड का कोण नहीं है, ये केंद्र पर बना कोण है। वृत्तखंड के कोण के लिए आपको रचना करनी पड़ेगी, इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा। ये हमने मिला लिया। अब प्रमेय ये कहती है कि ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो अगर ये कोण आप किसी तरीके से पता लगा लें तो आपको ये पता चल जाएगा उतना ही होगा। अच्छा, ये कोण कैसे पता लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। PQ एक जीवा है या PQ एक चाप है। PQ के द्वारा वृत्त की परिधि पर कोण ये वाला बन रहा है और इसी PQ के द्वारा वृत्त के केंद्र पर ये वाला कोण बन रहा है। क्लास 9th में आपने एक थ्योरम प्रूफ की होगी कि किसी एक समान जीवा के द्वारा किसी वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है वो उसी जीवा के द्वारा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अगर समान जीवा ली जाए, सेम कॉर्ड ली जाए, सेम आर्क ली जाए, समान चाप ली जाए, तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा यानी ये वाला, ये इसी चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण का 2 गुना होता है। ये प्रमेय होती 9th में आपने सिद्ध की। अगर ये वाला कोण इस वाले का 2 गुना है तो क्योंकि ये 130 है तो बिल्कुल क्लियर है कि ये 65 डिग्री का होगा। भाई इसका आधा होगा 65। और एकांतर वृत्तखंड की प्रमेय कहती है कि जीवा और स्पर्शी के बीच का कोण जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर। ये 65 आपका आ गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। तो यानी ये आंसर कितना आ जाएगा, 65, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखें। ये बढ़िया सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, ये खूब पूछे ही गए हैं, ये सारे पूछे गए हुए सवाल हैं। एक एंगल आपका 100 डिग्री का दे रखा है और BAT वही सेम पिछला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस एंगल की वैल्यू बदल दी गई। BAT ये वाला कोण बताना है, तो फिर वही बात, ये स्पर्शी है और ये जीवा है। जीवा और स्पर्शी के बीच का कोण निकालना है, तो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का जो कोण होता है वो इस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के इसके बराबर होता है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ये कितना होगा, AB जीवा के द्वारा परिधि पर ये कोण बना है और केंद्र पर 100 बना है, और आप जानते हैं कि परिधि वाला कोण केंद्र वाले कोण का आधा होता है, या केंद्र वाला कोण परिधि वाले कोण का 2 गुना होता है। तो ये 100 है तो ये 50 हो जाएगा, और ये 50 और ये बराबर होते हैं, तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 50। ठीक, अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये और भी किसी सन में पूछा गया होगा तो ये धोखे से स्लाइड में दोबारा आ गया, ये भी आपने प्रूफ किया था इसी क्लास में। सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, ये भी रिपीट हो चुका है, ये भी आप प्रूफ कर चुके हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। POQ 110 डिग्री है और आपको वैल्यू निकालनी PTQ, इसकी वैल्यू निकालनी। तो वही चीज है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर बना कोण जो होता है एक दूसरे के संपूरक होते हैं, इनका योगफल 180 होता है। तो ये 110 है तो ये 70 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस पूरे चतुर्भुज को आप ले लीजिए, चारों कोणों का योगफल 180 होता है। इसमें ये वाला 90 और ये वाला 90 आप जानते हैं क्योंकि त्रिज्या और स्पर्शी के बीच का कोण। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 110 हो गया। जब किसी चतुर्भुज के 3 कोण आपको मालूम है तो चौथा कोण आपको अपने आप पता चल जाएगा 360 में से घटा के। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आइए। PQ 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। P और Q पर स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो TP की लंबाई आपको बतानी है। क्या है, जरा फिगर बना के देखा जाए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक वृत्त है,
5 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी है और वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर है। PQ 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। अच्छा, 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त है और इस वृत्त की एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, इस जीवा का नाम PQ है। ठीक है, तो ये हमने PQ खींच लिया। PQ इसकी वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो गई आपकी 8। ठीक है, फिर क्या है, P और Q पर स्पर्श रेखा एक बिंदु T पर इस प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो T पर ही प्रतिच्छेद करेंगे। तो P पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ये खींच गई। Q पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ये खींच गई, और ये T हो गया। और क्या है, इसकी त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। केंद्र मान लीजिए कुछ, ये आपका O हो गया, ये कितनी है 5। निकालना आपको क्या है, टीपी की लंबाई बतानी, टीपी बतानी है आपको, ये आपको बतानी है। कैसे बताएंगे, देखिए दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा इसमें आपको। टीपी अगर आपको निकालना है, अगर मान लीजिए इसको मिला दें तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इस समकोण त्रिभुज और ये समकोण त्रिभुज जो होगा इसको बराबर भागों बटेगा, यानी ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। अब हम क्या करें, ट्रायंगल ले लेंगे। अगर इसमें पाइथागोरस लगा दें तो ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आ जाएगा, ये 4 है, ये लंबाई आपकी 3 आ जाएगी। टीपी बताना है, ये 5, ये 4, ये 90 डिग्री, ये 90 है। इसमें अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर आ जाएगा। एक चीज, फिर इसमें पाइथागोरस लगा दें। हाँ, थोड़ा सा इसको इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसको इधर वाले को आप कुछ मान लीजिए x, इसको मान लीजिए x नहीं, इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y। किसको y माना है हमने y माना है इसको। देखिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके नाम रखिए O और इसका नाम रख लिए M, OMP ये वाला। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, जब आप केंद्र O को इस T से मिलाएंगे, पहले इसको केंद्र O को T से मिलाएंगे तो OT रेखा जो होगी वो इस PQ जीवा को बराबर भागों में बांटेगी। ये आप प्रूव कर सकते हैं सर्वांग समता से। तो यानी ये पूरी 8 है तो ये 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। ठीक, अब त्रिज्या 5 मालूम है, ये 4 आपको पता है, तो ये वाली लंबाई आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। कैसे लगाएंगे, OMP में पाइथागोरस, ट्रायंगल OMP में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जब कर लगाएंगे तो क्या होगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। OP है आपका 5, उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। PM आपका है 4, उसका स्क्वायर 16 हो जाएगा। OM स्क्वायर आपको निकालना है, यानी OM बराबर यहां से आ जाएगा 3। कैलकुलेट करेंगे आप, 3 निकाल लेंगे। 25 में 16 जाएगा 9, 9 का वर्गमूल 3। OM की वैल्यू 3 आ गई।
अब mt को आप y मान लीजिए और tp को x मान लीजिए, जो कि आपको निकालना है। माना tp बराबर x और mt बराबर y। अब जरा ये वाला पूरा समकोण त्रिभुज आप ले लीजिए पहले OPT में। OPT में पाइथागोरस लगाएंगे OPT में, तो OT कर्ण हो जाएगा OT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। OT की अगर बात करें तो हो जाएगा 3 प्लस वाई स्क्वायर, 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर, बाकी 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा। ब्रैकेट खोल दिए, 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, 3 दूनी 6 बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ही रहने दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 9 उधर चला जाएगा, 16 बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब PMT में समकोण पाइथागोरस लगा दीजिए। मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं, आप आराम से समझिएगा इसको, रोक रोक के वीडियो को। PMT इस वाले ट्रायंगल में आप लगा दीजिए पाइथागोरस। PMT इसमें आप पाइथागोरस लगा दीजिए। जब इसमें आप पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे, इसमें जब पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लंब स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी 16 प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए आप, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 6y बचेगा माइनस ये वाला 16, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, 16 बचेगा ऐसे ही, माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक, 16 एक्स से एक्स चला जाएगा, 16 को उधर ले जाइए तो 6y इज इक्वल टू हो जाएगा 16 और 16 कितना हो जाएगा 32, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया 32/6, यानी कितना आ जाएगा y बराबर, ये 2 से काट दिए 16/2 6, y की वैल्यू 16/3 आ गई। हमें टीपी की लंबाई निकालनी, टीपी का मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो y का ये मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा समीकरण 2 से। इक्वेशन नंबर 2 में जब वैल्यू रखेंगे आप तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 ये रहा, 16 प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 16/3 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, बराबर आपका एक्स स्क्वायर रहेगा, ये कितना हो जाएगा 16 9 144 प्लस 256 रहेगा अपॉन 9 रहेगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा। सॉल्व करिए, 6 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4/9 बराबर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका हो जाएगा 20 और इसका हो जाएगा 3, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 6.3 6 18, 2 बचेगा, फिर 3 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 18, तो इसको 6.67 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये आपके टीपी की लंबाई x की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से इस सवाल को आप लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगले सवाल में x की वैल्यू, फिर से वही बात, अब तो चीजें करते करते याद हो गई होंगी।
ये स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और केंद्र वाला कोण जो होता है संपूरक होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इसका और इसका योगफल 180 होता है। 120 में अगर 60 जोड़ दें तो 180 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नहीं, ये x की वैल्यू 60 होगी। ये फिगर थोड़ा सा गलत बना, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल आपका 120 डिग्री नहीं लग रहा है और ये 60, ये 120 होगा और ये 60 होगा। लेकिन अब क्योंकि फिगर में ये 60 120 दे रखा है तो उस पर आप नहीं जाएंगे। ये अगर ये 120 है तो देखने में लगे या ना लगे, अब क्योंकि देखने में नहीं लग रहा है लेकिन सवाल में लिख दिया गया है और एग्जाम में आया हुआ सवाल है तो आपको 120 मानना है, वो लगे या ना लगे। तो अगर ये 120 है तो फिर ये 60 होगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। ठीक, अगला APB 60 डिग्री है, APB 60 डिग्री है, ये वाला 60 है। OAB ये निकालना है। दो तरीके हैं इसको भी निकालने के। पहला तरीका है, आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करिए। क्या प्रोसीजर है देखिए जरा, इसको आप मिला दीजिए ऐसे, ठीक। ये पूरा आप चतुर्भुज ले लीजिए। पूरा चतुर्भुज जब आप लेंगे तो ये वाला एंगल पूरा 90 होगा, ये वाला एंगल पूरा 90 होगा। 90 और 90 हो गया 180। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होगा ये वो 180 होगा। होगा कि नहीं होगा? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 180 होगा। 180 में से ये 90 चला गया, ये 90 चला गया, भाई ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया। तो 90 90 180 और 180 और 60 कितना? 240। तीन कोणों का योग 240 हो गया। जो चौथा वाला कितना बचा? चौथा वाला बचा 120। चतुर्भुज को यूज करके आपने ये वाला एंगल निकाल लिया 120। ठीक, अब ये सब बिगाड़ दीजिए जरा। अब इसको मिलाइए। ये वाला एंगल आपने 120 निकाला है। अब जरा इस पे आ जाइए। इस ट्रायंगल को अगर आप देखें, इस वाले ट्रायंगल को, तो बताइए इस ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग 180 होगा कि नहीं होगा? किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला मिलके तीनों 180 बनाएंगे। 180 में से ये वाला तो आपका 120 निकल गया बाहर, तो बचा कितना? 60। तो 180 में से एक कोण 120 का निकल गया, यानी बाकी के जो दोनों बचे वो मिलकर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दोनों के दोनों कोण मिलकर कितने होंगे? 60। OA त्रिज्या है और OB त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या है बराबर, ये बराबर, तो ये वाले एंगल्स भी बराबर। इन दोनों का टोटल 60 डिग्री है और ये दोनों कोण है बराबर, तो 60 को दो बराबर बराबर भागों में बांटोगे, कितने 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 आएंगे? 30 30। क्योंकि 120 का एक एंगल निकल गया तो त्रिभुज के बाकी के दोनों कोणों का योगफल 60 डिग्री बचा और दोनों कोण बराबर हैं, तो 60 को बराबर बराबर हिस्सों में बांटोगे तो 30 30 के आएंगे, यानी ये दोनों एंगल्स कितने होंगे? 30 30 डिग्री के। तो 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये एक पूरा प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर फॉलो करके आप इस आंसर को निकाल सकते हैं, यानी कि इसका आंसर कितना होगा? 30 डिग्री। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने एक क्वेश्चन लगाया था जिसमें आपने इस वाले एंगल को इस वाले एंगल का दोगुना प्रूफ किया था। अगर ये चीज आपको याद रह जाती है, मैं दिखाई दे रहा हूं आपको एक बार। ये देखिए, इस प्रूफ में आपने क्या किया था? एंगल PTQ यानी ये वाला कोण बराबर 2 टाइम्स OPQ, इस वाले कोण का दोगुना, ये कोण इसका दोगुना आपने प्रूफ किया था। और जो चीज आपने प्रूफ कर दी वो आपके लिए जिंदगी भर के लिए फॉर्मूला बन गया। अगर ये इसके दोगुने के बराबर सिद्ध हो गया तो इसका मतलब PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स OPQ आप एज फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। और देखिए सेम यही, ये वाला कोण और इस वाले कोण का रिलेशन आपने प्रूफ किया है, और जो सवाल आप जिस सवाल की बात कर रहे हैं देखिए वही है कि नहीं है? नहीं, ये नहीं, ये कहाँ आ गया? ये देखिए यही है कि नहीं है? ये वाला कोण और इस वाले कोण, इसी का रिलेशन तो आपने प्रूव किया था। तो ये एंगल इसका दोगुना होगा। ये 60 दे रखा है और ये इसका दोगुना होगा, तो ऑब्वियसली ये 30 डिग्री होगा। तो अगर वो स्टेटमेंट आपको याद है, वो क्वेश्चन आपको दिमाग में है, तो आपको पेन लगाना ही नहीं पड़ेगा। आपने कहा आपसे कहा गया ये वाला एंगल 60 ये बताओ, तो हम जानते हैं ये एंगल इसका डबल होता है, तो ये 60 है तो ये 30 होगा। या ये 30 दे दिया गया, आपसे कहा गया ये बताओ, तो ये 60 हो जाएगा।
कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं याद रहता तो मैंने आपको सॉल्व करने का पैटर्न भी बता दिया, चतुर्भुज को यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई। बहुत आसान ओरल क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये O हो गया और ये हो गई 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। ये O हो गया, ये OP त्रिज्या हो गई। केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, यहां से स्पर्श रेखा खींची गई है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई यानी टीपी की लंबाई आपको बतानी है। तो ये क्या है, ये त्रिज्या है, ये स्पर्शी है, एंगल 90 तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा दिए। पाइथागोरस में 90 के सामने कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा बराबर स्पर्श रेखा की लंबाई टीपी स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 169, ये 25, ये 144 हो जाएगा। टीपी स्क्वायर बराबर 144, यानी टीपी बराबर कितना 12, ये 12। तो ये सब ओरल क्वेश्चंस हैं, फटाफट आप लगा डालेंगे इनको। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, BAC 30 है, ADC निकालना है। BAC ये 30 है, आपको ये बताना है। तो देखिए आसान है, O वृत्त का केंद्र, देखिए O वृत्त का अगर केंद्र है तो AB व्यास होगा। ठीक, O अगर केंद्र है तो AOB क्या होगा, व्यास होगा। और AOB अगर व्यास होगा तो AOB के ऊपर वाला वृत्तखंड जो होगा ये अर्धवृत्तखंड होगा, सेमी सर्कल होगा। और अगर ये अर्धवृत्तखंड है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। आप जानते हैं 9th में, आपने क्लास 9th में थ्योरम प्रूफ की होगी, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर AOB व्यास है तो ACB जो है ये अर्धवृत्त में बना कोण होगा, और ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब अगर इस ट्रायंगल को आप देख लीजिए, ABC त्रिभुज को अगर आप देख लीजिए, तो इसमें एक कोण 90 है, दूसरा 30 है, तो तीसरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। भाई तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में से एक तो 90 निकल ही गया, तो बाकी के जो दोनों बचे वो मिलके 90 बनाएंगे। उसमें से एक 30 निकल गया, तो 30 निकल गया, तो अब कितना बचा, 60, 30, 90 और 90 180, तो ये आपका हो गया 60 डिग्री। ठीक, निकालना है आपको ये वाला एंगल। तो आप जरा ध्यान दीजिए, एक चतुर्भुज आपको दिख रहा है ABCD। ABCD चतुर्भुज की एक विशेषता है कि इसके चारों बिंदु A, B और C और D जो हैं ये वृत्त की परिधि पर हैं। और वृत्त के अंदर ऐसा कोई चतुर्भुज बना हो जिसके चारों बिंदु वृत्त के परिधि पर हो, तो वो चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो संपूरक होते हैं। यानी ये और ये मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 और एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ये चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। तो B प्लस D अगर 180 होगा, B प्लस D अगर 180 होगा, तो B की वैल्यू है 60 और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू ही आपको निकालनी है। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। 180 में से 60 चला गया तो कितना हो गया, 120। तो D ही क्या है आपका, ADC। ADC की वैल्यू निकालनी है, तो ये एंगल ADC बराबर कितना आ गया, 120 डिग्री। बात क्लियर। तो ये जो है आप ऐसे आप लगा सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, चित्र में O केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा PQ है। O केंद्र वाला एक वृत्त है और PQ एक जीवा है। PQ और PT स्पर्श रेखाएं हैं, नहीं PQ एक जीवा है और PT स्पर्श रेखा है, PT स्पर्श रेखा है। QPT 60 डिग्री दे रखा है, QPT यानी ये वाला एंगल आपको 60 दे रखा है। आपको निकालना है POQ यानी ये सेंटर पर बना हुआ एंगल निकालना है। तो सवाल फिर से रिपीटेड है, ऐसे क्वेश्चंस आप पीछे लगा चुके हैं, आप जानते हैं जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वो उस जीवा के द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। यानी जीवा और स्पर्शी के बीच का कोण अगर ये वाला 60 है तो फिर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं कि किसी भी जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा के द्वारा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। परिधि पर 60 एंगल बन रहा है तो केंद्र पर कितना बनेगा, इसका 2 गुना यानी कि 120 डिग्री।
तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल, ऐसा क्वेश्चन आप लगा चुके हैं इससे मिलता जुलता। देखिए ये वाला एंगल आपको 100 डिग्री दे रखा है, AOB यानी ये आपको 100 दे रखा है, APO यानी ये निकालना है आपको। एक बात सबसे पहले समझ लिया, आपको बताया गया अभी इसी स्लाइड में आपने प्रूफ भी किया है कि किसी भी वृत्त पर बाहरी बिंदु से जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और केंद्र पर बना हुआ कोण स्पर्श बिंदुओं द्वारा एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ये आपने अभी इसी स्लाइड में प्रूफ किया था। अगर ये दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं तो ये 100 है, तो ये पूरा एंगल जो होगा ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। उसके बाद इसी स्लाइड में मैंने आपको प्रूव करवाया है कि अगर दो स्पर्श रेखाएं किसी एक बिंदु से खींची जाएं तो वो स्पर्श रेखाएं त्रिज्या के साथ मिलकर जो दो ट्रायंगल्स बनाती हैं वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और इन त्रिभुजों के सर्वांगसम होने का मतलब है ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। पूरा कोण 80 डिग्री का है और ये दोनों कोण बराबर हैं, यानी 80 को बराबर भागों में बांटेंगे तो ऊपर वाला जो एंगल आपका होगा वो कितना आ जाएगा? 40 और नीचे वाला भी 40। ऊपर वाला आपको चाहिए, इसलिए APO की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी? 40 डिग्री। तो इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हैं। जितनी बातें आपको बताई गई वो सारी आपको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है। उसके बाद अगला सवाल है। अगले सवाल में देखिए, एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं। जब दो जीवाएं एक दूसरे को काटेंगी तो मैंने आपको बताया है कि दो जीवाएं जब भी एक दूसरे को काटेंगी तो उनके खंडों का गुणनफल जो होगा वो हमेशा बराबर होगा। यानी पहली जीवा के खंड जो होंगे उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, AE इंटू BE, और ये मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा दूसरी वाली जीवा के खंडों के, यानी CE और ED के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ये मैंने आपको बताया है क्लासेस में। वैल्यूज रख दीजिए AE इंटू EB, इसका मान तो आपको निकालना ही है, तो AE इंटू BE तो निकालना ही है। CE की जगह पे आप क्या रखेंगे? 4, और ED की जगह पे आप क्या रखेंगे? क्या वैल्यू है? 2, यानी कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8। AE इंटू CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। लिखने का तरीका अगर आपको सीखना है कि इन सवालों को कैसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर कैसे लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो उसके लिए आप क्लासेस पर जाइए। क्लासेस में आपको सारी चीजें बिल्कुल विधिवत मिलेंगी। यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनके सॉल्यूशंस, उनके आंसर्स को सॉल्व कर रहे हैं, निकालने का तरीका देख रहे हैं। अगला सवाल जो है उसमें कहा गया कि 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। तो ये वृत्त आपके बने हुए हैं। इसमें छोटे वाले वृत्त की रेडियस त्रिज्या जो है वो 3 है, तो OP जो है वो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो इसको ये 3 कही गई है। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो OA जो है ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, इसको 5 कहा गया है। आपसे कहा गया है कि बाह्य वृत्त की एक जीवा AB, बड़े वृत्त की एक जीवा AB जो अंतः वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा AB जो है वो अंदर वाले वृत्त को P पर स्पर्श करती है, तो इस जीवा AB की लंबाई आपको बतानी है। ये डिस्टेंस आपको बताना है AB की लंबाई। कैसे निकालेंगे? देखिए आप जानते हैं OP क्योंकि त्रिज्या है और APB स्पर्श रेखा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 90 होगा। जब ये एंगल 90 होगा तो OPA समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और जब ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहां पर OA क्या है? कर्ण होगा, OP लंब हो जाएगा 3, AP आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस की थ्योरम से। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और इस 25 में से इस 3 का स्क्वायर घटा दीजिए यानी कि 9 बचेगा। 16 का स्क्वायर रूट करेंगे 4, यानी ये जो आपका इतना हिस्सा है ये 4 आ जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं कि केंद्र से किसी जीवा पर अगर कोई लंब डाला जाए तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी जितना AP होगा उतना ही BP होगा। ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये 4 तो पूरी AB की लंबाई कितनी हो जाएगी? 8, यानी 8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ओरल ही हैं, इसी तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन सेम है आपका जैसा आपका पीछे वाला सवाल था, वही है सेम। ये आपको 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, PQ निकालना है, तो अभी आपने निकाला 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से पिछले 7-8 सालों में पूछे गए जितने भी सवाल थे वो यही सारे सवाल जो थे वो पूछे गए थे।
इन सारे क्वेश्चंस को आप इस एक क्लास से रिवाइज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा वृत्त की अगर और बेहतरीन आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाइए क्लास 10th की, उसमें आप जाकर देखिए वृत्त को बहुत डिटेल्ड, बहुत डीपली पढ़ाया गया है। एक एक क्लास आप उसकी देखिए तो निश्चित तौर पर अगर कोई नया सवाल भी वृत्त से आता है तो आपसे वो छूटेगा नहीं। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पे कर लिए हैं। तो आप रिवीजन करते रहिए इसी तरीके से, और हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के रिवीजन के लिए। अगले चैप्टर के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के लिए हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।